आज हम सीखने वाले हैं काउंट इफ, सम इफ और सम इफ्स फार्मूला। सबसे पहले समझते हैं काउंट इफ फार्मूला के बारे में। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री कर रखा है, इसमें मैं चाहता हूँ कि यूएस का एंट्री इसमें कितनी बार हुआ है। ठीक है, ये आपको टोटल यहाँ पे काउंट करके देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 5 बार यूएस का एंट्री हुआ है। जैसे मान लो आपको देखना है किसका, एशिया का देखना है, तो जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे दिखा रहा है एशिया का टोटल एंट्री कितनी बार हुआ है, 6 बार हुआ है। या ये कह सकते हैं कि एशिया में 6 बार हमने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, अच्छा सम इफ फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे टोटल ये सभी का दिखा रहा है ना। आपको करना क्या है, केवल एशिया का टोटल देखना है। ठीक है, केवल एशिया का क्या करना है, टोटल देखना है। देखो यहाँ पे सम करके दिखा रहा है, केवल यूएस का टोटल देखना है। देखो केवल यूएस का टोटल कितना, इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं काउंट इफ फार्मूला कैसे काम करता है। देखो आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू काउंट इफ। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलता है सेलेक्ट करने के लिए, रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, एरिया। आप सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करो जहाँ पे आप काउंटिंग करना चाहते हो। उसके बाद कॉमा लगाओ आप। उसके बाद कह रहा है कंडीशन, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया, केवल हमें यूएस का देखना है ना, तो किसी भी यूएस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, केवल यूएस का ही एंट्री यहाँ पे चेक करके दिखाएगा। देखो 5 बार हुआ है। ठीक है, अच्छा किसी ने बोल दिया एशिया का देखना है, तब आप क्या करोगे, दोबारा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो इससे आसान तरीका है, जो आपने अंदर यहाँ पे सेलेक्ट किया था ना कि यहाँ पे यूएस का देखना है, इससे आसान तरीका बाहर एक खाली सेल दे दो कि इस खाली सेल में मैं यूएस एशिया जो भी टाइप करना है कंडीशन में यहाँ पे टाइप करूँगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको देखना है एशिया का दिखा रहा है। ठीक है, यूएस का दिखा रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो आप, मैं इसको डिलीट करके दोबारा लिखता हूँ इक्वल टू काउंट इफ। रेंज मतलब एरिया, ये पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाओ, एक खाली सेल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जहाँ पे आप वो कंडीशन टाइप करोगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे आप जिसका भी टाइप करोगे उसका यहाँ पे देखो काउंटिंग करके दिखा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया काउंट इफ। लेकिन एक होता है हमारा क्या, सम इफ। सम इफ क्या होता है, यहाँ पे दिखा रहा है एशिया कितनी बार आया है, लेकिन आपको देखना है एशिया के सामने वाले का टोटल करके देखना है। ठीक है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सम इफ। ठीक है, इक्वल टू सम इफ। सबसे पहला बोलता है रेंज सेलेक्ट करने के लिए, आपको क्या करना है, ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना आप। उसके बाद बोलता है कंडीशन। कंडीशन में यहाँ पे टाइप करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशन टाइप करूँगा, कॉमा। कह रहा है सम रेंज। सम किसका करना है, सम हमेशा नंबर का करते हैं ना, तो नंबर को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो आपको देखना है किसका, यूएस का देखना है। देखो यूएस में टोटल 35,000 का सेल हुआ है। ठीक है, यूरोप का देखना है, देखो। ठीक है, इस टाइप से आप सम इफ फार्मूला का यूज कर सकते हो। अब हम एक फार्मूला और समझते हैं क्या, सम इफ्स। ये हमारा यूज होता है, मतलब अगर आपको 2 कंडीशन दे दिया जाए, सम इफ फार्मूला केवल आपका एक कंडीशन ही यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। आपने क्या किया, केवल यूएस का टोटल देखना है ना, तो केवल एक कंडीशन हो गया। लेकिन अगर आपको 2 कंडीशन दे दिया जाए या 2 से ज़्यादा कंडीशन दे दिया जाए, तब आप सम इफ्स फार्मूला का यूज करोगे। कैसे, जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि मुझे यूएस का डाटा देखना है। ठीक है, यूएस का क्या करना है, टोटल देखना है, लेकिन उसी यूएस का टोटल देखना है जो हमने जेम्स को सेल किया है। ठीक है, देखो जेम्स यूएस में भी है, जेम्स एशिया में भी है। ठीक है, लेकिन हमें केवल जेम्स यूएस वाले का ही टोटल करना है। ठीक है, तो डबल कंडीशन हो गया ना, पहला जेम्स दूसरा यूएस। ठीक है, तब यहाँ पे आप क्या करोगे, सम इफ्स फार्मूला का यूज करोगे। ठीक है, इक्वल टू सम इफ्स। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, सम रेंज। इस पूरे सम रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हमेशा नंबर का सम करेंगे। ठीक है, कॉमा लगाओ। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब पहला जो कंडीशन है, पहला जो क्राइटेरिया है उसका रेंज कौन सा है। हमारा जेम्स है ना पहला कंडीशन, तो इसको आप पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हमारा पहला रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाओ। कह रहा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में यहाँ पे टाइप करूँगा जेम्स का। ठीक है, कॉमा। कह रहा है दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरा रेंज हमारा क्या है, एशिया का है ना, तो ये रीजन वाला एरिया आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, कॉमा लगाओ। उसके बाद क्राइटेरिया दूसरे सेल को आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, पहले आप समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैंने सम रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पहले वाले कंडीशन एरिया को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो कंडीशन टाइप कहाँ पे करोगे, यहाँ पे करूँगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे कंडीशन वाले एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब उसका कंडीशन कहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे करूँगा। अब देखो आप, जैसे आपको देखना है किसका, जेम्स का, लेकिन जेम्स का तो एंट्री हमने बहुत बार कर रखा है, लेकिन मुझे उसी जेम्स का देखना है जिसका सेल हमने यूएस में किया है। देखो केवल जेम्स यूएस का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है,
एक बार फिर से देख लो, मान लो आपको देखना है किसका, जेम्स यूरोप का देखना है, फिर से एक बार लगा के देखते हैं, इक्वल टू समिप्स। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे बताता है क्या कर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये बोल रहा है सम रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना है, नंबर का कॉमा लगाओ। उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया मतलब पहला कंडीशन का एरिया कौन सा है, पहला कंडीशन हमारा ये है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब इसका कंडीशन टाइप कहाँ पे करूँगा, इस खाली सेल में कंडीशन टाइप करूँगा मैं, ठीक है। फिर कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा रेंज हमारा ये है, ठीक है। इसका कंडीशन कहाँ पे टाइप करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है, बस हो गया। देखो पहला कंडीशन में टाइप कर देता हूँ जेम्स, दूसरा कंडीशन में टाइप कर देता हूँ मुझे एशिया का देखना है, ठीक है। इस टाइप से आप सम इफ, काउंट इफ और सम इफ्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, ठीक है।